हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम 27 फरवरी 2025 को होना है, इसके लिए हम लोग आज हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत कंप्लीट करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब एक क्वेश्चन यह बहुत पूछा जाता है कि जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। अब बात की जाए यहाँ पे, जैसे कि बताया गया यहाँ पे, हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बताया बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारक होता है, या फिर बहुकारक की जगह मिलेगा बहुप्रकारी होता है। कैसा होता है? बहुप्रकारी होता है। बहुप्रकारी होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है कथन कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुप्रकारी या फिर बहुकारक होता है। यह कथन किसका? तो हार्वर्ड गार्डनर का। और पूछ लिया जाए फ्रेम्स ऑफ माइंड किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? फ्रेम्स ऑफ माइंड की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, तथा बाद में 8वीं प्रकार की बुद्धि प्रकृतिवादी बुद्धि तथा 9वीं प्रकार की बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़कर कुल 9 प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछता कितने प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया हार्वर्ड गार्डनर ने, लेकिन जो सारी बुद्धि जैसे कि 9 प्रकार की बुद्धि हैं, तो इन सब के नाम जरूर पूछता है। जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर इनमें से पूछेगा क्वेश्चन कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि का स्वरूप नहीं है, कौन सी जो है बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि पहली हमारी है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है व्यक्ति को। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होते हुए वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं, जिनमें शाब्दिक भाषाई बुद्धि की मात्रा अधिक पाई जाती है, वो व्यक्ति क्या बनते हैं? जैसे कि वकील, कवि, पत्रकार हो गए। और इसका नाम भी याद रखना है आपको, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। उसके बाद दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। और ये भी याद रखना है आप लोगों को, जैसे कि तार्किक गणितीय बुद्धि है, तो जिनमें यह मात्रा अधिक पाई जाएगी वो लोग क्या होते हैं, वो क्या बनते हैं। उसके बाद तीसरी है स्थानिक बुद्धि। कौन सी है? तीसरी है स्थानिक बुद्धि। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। मतलब कोई भी चीज़ व्यक्ति के सामने नहीं होती है, फिर भी वो क्या करता है, उसकी कल्पना करके उसका जो है एक मूर्त रूप प्रदान कर देता है। जैसे कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। जैसे कि मूर्तिकार होते हैं, अपनी कल्पना के अनुसार ही मूर्ति बनाते हैं, उनके जो है सामने कोई भी वस्तु नहीं होती है। तो स्थानिक बुद्धि के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्थानिक बुद्धि वाले लोग जो होते हैं मूर्तिकार, चित्रकार या फिर आर्किटेक्चर होते हैं। उसके बाद चौथी बुद्धि है शारीरिक गतिक बुद्धि। कौन सी? शारीरिक गति बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। मतलब शरीर का उपयोग इसमें से ज़्यादा होता है। जैसे कि डांस वगैरह करना, दौड़ना है, तो संपूर्ण शरीर का यूज इसमें ज़्यादा होता है। तो शारीरिक गतिक बुद्धि वाले लोग कौन कौन से बनते हैं? जैसे कि अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति एथलीट है, तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि की अधिकतम मात्रा उसमें पाई जाएगी? तो आंसर हो जाएगा शारीरिक गतिक बुद्धि का। उसके बाद क्वेश्चन है संगीतात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है तो वे सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं। उसके बाद बात किया जाए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ साथ इंटरेक्ट किया जाए। ये कैसे? मतलब दूसरे व्यक्ति के जो है विचार, दूसरे व्यक्ति से कैसे बातचीत करना, ये सारी चीज़ें इसमें से पता चलती हैं इन व्यक्तियों को जिनमें यह बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। उसके बाद है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति खुद के विचारों, खुद के जो है ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, इन सब के बारे में जो है बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है,
तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसमें से कौन सी बुद्धि अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अंतःवैयक्तिक बुद्धि में खुद के विचारों पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, खुद के विचारों को समझ पाता है। वहीं एक जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो कौन थी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वह दूसरों के विचारों को समझ पाता है। जैसे कि जो लोग साइकोलॉजिस्ट वगैरह बनते हैं, तो गार्डनर के अनुसार उनमें जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसके बाद है प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि? प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है तो वे किसान आदि बनते हैं। जैसे कि पर्यावरणविद, ये भी लिख लीजिए, पर्यावरणविद मतलब जो पर्यावरण का जो संरक्षण करते हैं, पर्यावरण से बारे में जिसे लगाव होता है। जैसे कि एक लोग थे सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था कि जब पेड़ वगैरह काटे जाते तो पेड़ों से चिपक जाते थे और कहते थे कि हमें पहले काटो फिर हम पेड़ को कटने देंगे। तो उनमें अगर पूछ लिया जाए किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक है, तो आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी बुद्धि की मात्रा उनमें से गार्डनर के अनुसार अधिक पाई जाती है। उसके बाद हमारा 9 नंबर और आखिरी है अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है तो वे साधु संत, फिलोसफर आदि बनते हैं। तो ये थी हमारी अस्तित्ववादी बुद्धि। तो जितनी भी बुद्धि बताई थी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा वो सभी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।